आज नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से देश में बड़ा आर्थिक बदलाव लागू हो गया। सरकार ने जीएसटी सिस्टम को आसान बनाने के लिए जीएसटी रिफॉर्म लागू कर दिया। अब देश में सिर्फ 2 स्लैब रह गए, 5% और 18%। नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस बदलाव के साथ ही आम जनता को राहत मिलने लगी है। दूध, दवाई, खाने पीने के सामान, मिठाई और रोजमर्रा की कई जरूरी उत्पाद पहले से ही सस्ते हो गए। सबसे बड़ी राहत जरूरी दवाइयों पर मिली, जहां जीएसटी को 18% से घटाकर 0% कर दिया गया। सरकार का दावा है कि इस कदम से टैक्स सिस्टम सरल होगा और महंगाई पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। वहीं बाजारों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है और उपभोक्ता खुश नजर आ रहे हैं। देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म को जनता के लिए बड़ा तोहफा बताते हुए इसे बचत उत्सव करार दिया है। रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा, अब रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें, दवाइयां और कई जरूरी सामान सस्ते हो गए। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। वहीं विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाए। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने कहा, यह कदम चुनावी फायदा उठाने के लिए उठाया गया और इसका वास्तविक असर जनता पर कितना होगा, ये आने वाले समय में साफ होगा। नई जीएसटी दरों को लेकर अब पूरे देश की निगाहें बाजारों और महंगाई पर टिकी है। देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमईज यानी
हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत कम है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का सारे देश में बढ़ रहा है नाम। नरेंद्र मोदी जी का सारे देश में बढ़ रहा है नाम, इसीलिए आज की है ये उनकी ही शाम। तो आज के शाम को उन्होंने मतलब देश को संबोधित किया है। उन्होंने देश के लोगों को बताया है कि भाई मेड इन इंडिया, जो भी सामान खरीदना है वो मेड इन इंडिया वाला का खरीदे, बाहर का सामान मत खरीदिए। और पूरा सामान यहाँ अगर बनाने का एक संकल्प हम करते हैं तो उससे लाखों करोड़ों नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना पूरी हो जाएगी। चुनाव आया, बोला हम बिल वापस लेते हैं और आपकी बात मानेंगे। चुनाव खत्म होते ही आज तक हमारी बात, किसान की बात नहीं मानी गई। तो इनकी हर बात जुमलाबाजी होती है। चुनाव आता है तो ये जनता को ठगते हैं। पुराना पेंशन पर बात नहीं करते, नोटबंदी पे बात नहीं करते, डॉलर पर बात नहीं होती है, रुपया की वैल्यू पर बात नहीं होती है, शेयर मार्केट की स्थिति क्या है बात नहीं होती है, हमारे देश की इकोनॉमी कहाँ है उस पर बात नहीं होती है। ये सबको देश में बुर्बके बुझते हैं। चीज़ें सस्ती होंगी। एक मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 15 से 20% कीमतों में कमी आनी चाहिए और वो कीमतों में कमी जो है उसको सीधा उसका लाभ उपभोक्ता को मिलना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। मैं प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि देश का व्यापारी एक एक लाभ को उपभोक्ता तक सीधे तौर पर पहुँचाएगा और ये वास्तव में नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार हैं जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। जीएसटी लगाया किसने? जिसने जीएसटी लगाया, पहले ही ये कहा गया था कि जीएसटी देश के लिए अच्छा नहीं है। जीएसटी लगाया, पूरा देश बर्बाद हुआ और फिर उसी जीएसटी को वापस ले रहे हैं। जैसे नोटबंदी में आपने 2000 की नोट चलाई और 2000 की नोट फिर बंद किया, तो खुद ही आप अपने आगे करते हो अपनी चीजों को, फिर उसी से पीछे हट जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सरकार फेलिवर है और सरकार पूरी तरीके से